Myself, Dr. Pratibha Arya, Assistant Professor, Institute of Home Science, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज आपकी माइनर 3 सब्जेक्ट की जो क्लासेस में आपका जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और उनमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कौन सी डिजीज़ होती हैं जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोटीन। प्रोटीन is a protein molecule is very large compared with molecules of sugar or salts and consists of many amino acids joins together to form long chain much as beads are arranged on a string। जो आपका प्रोटीन है वो आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। इट मीन्स कि जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, और जिस तरह से आपका शुगर और या सॉल्ट होता है उससे क्या कहते हैं उनके कंपैरिजन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लगभग 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी नेचुरली प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन ऑफ सिमिलर फंक्शंस हैव सिमिलर प्रोटीन एसिड्स कंपोजिशन एंड सीक्वेंस। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन में आपकी ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, कार्बन होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। This includes metabolism, movement, defense, cellular communication and molecular recognition। ये सब इसके वर्क हैं। अब हम बात करें कि अमीनो एसिड्स होता क्या है या अमीनो एसिड्स के डेफिनेशंस क्या है। एन अमीनो एसिड्स जनरली कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एन अमीनो ग्रुप एंड अ साइड चेन कॉल्ड एन आर ग्रुप, all bonded to the alpha carbon atoms। The carboxylic group has acidic property and amino group has basic ones। This can be represented by an imperial formula। Glycine, the simplest amino acids, has a side chain containing of hydrogen atom and is referred to as the parent amino acids। The alpha chain atom is not asymmetric because the R group is a hydrogen atom। Protein break down into its simplest unit अमीनो एसिड्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। आपकी जो प्रोटीन होगी वो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपकी किस में टूटेगी, अमीनो एसिड में। इट मीन्स कि जिससे अमीनो एसिड बनता है उसी में ही हाइड्रोलाइसिस के बाद टूटेगा और उसी में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हमारी 4 बेसिस होते हैं जिसमें हमने अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं क्लासीफाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, पोलैरिटी के आधार पे, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के आधार पे और मेटाबॉलिक फेट के आधार पे। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के आधार पे कि अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। आपके 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको बॉडी क्या कहते हैं सिंथेसाइज नहीं कर पाती। इट मीन्स कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। दीज एसिड्स आर ऑब्टेन थ्रू डाइट। हमें इनको लेने के लिए या हमें इनको चाहिए, हमारी बॉडी को अगर ज़रूरत है या हमें बॉडी के लिए चाहिए तो हमें थ्रू डाइट ही ये मिलेंगे। हमारी बॉडी अपने आप इसको सिंथेसाइज नहीं करेगी। गुड सोर्स ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर एग, पोल्ट्री या मीट। इनमें ये क्या कहते हैं आपका पाया जाता है। जो आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, थ्रियोनाइन है, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, isoleucine, methionine, valine and proline। Arginine and histidine are semi-essential amino acids। It means कि या तो ना ये ना नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में है ना इसेंशियल की में। इट में ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन आपके सेमी इसेंशियल कैटेगरी में है। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एन एडल्ट एंड नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो उसमें सिंथेसाइज नहीं कर पाती बॉडी, लेकिन आपके यंग होने पे वो सिंथेसाइज कर जाती, इसीलिए इसको हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी सिंथेसाइज करती है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं, जो आपकी डाइट के थ्रू ज़रूरी नहीं है कि वो हम कंज्यूम करें या हमके डाइट के थ्रू मिलेगी। दे नीड नॉट मोर कंज्यूम्ड इन द डाइट। ओके, इनके जो एग्जाम्पल है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन कौन से हमारे अमीनो एसिड्स हैं, एलिनाइन, एस्पेरेटेट, साइटिसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटेमाइन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन एंड एस्परजीन। ये आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है। अमीनो एसिड्स कलरलेस होते हैं,
and crystallized solids. All amino acids have a high melting point greater than 200 degree. Solubility क्या है इनकी? Soluble in water and insoluble in organic solvent. टेस्ट इसका कैसा होगा? They have different taste. Glycine, alanine and valine are sweet in taste. Arginine and isoleucine are bitter in taste. All amino acids except glycine are optically active. आपके सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सिर्फ आपके ग्लाइसिन को छोड़ के। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अमीनो एसिड्स क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच द अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल। ना तो ये एसिड होते हैं और ना ही उनका जो माइनस और क्या कहते हैं कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, ये न्यूट्रल बेस पे होते हैं, इनका एक फिक्स है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन रिड्यूस एपिटाइट एंड हंगर लेवल। यदि हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं या हम प्रोटीन खा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, हमारी भूख क्या होगी? कम हो जाएगी, या हमें बार बार भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन आपका अगर हम लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में, या जो हमारा डाइटरी इनटेक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं तो हमको क्या कहते हैं, एपिटाइट को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। प्रोटीन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। आपके दिल के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या प्रोटीन एक अच्छा क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट है हेल्थ हार्ट के लिए। क्योंकि अगर आप फैट ले रहे हैं तो फैट क्या करेगा? आपको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स से बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी हार्ट में प्रॉब्लम आएगी हार्ट में। तो लेकिन अगर प्रोटीन है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए क्या है, नुकसानदायक नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं आपका बेनिफिट है। प्रोटीन मेक्स स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। जो आपका प्रोटीन होता है उसमें, क्योंकि प्रोटीन जो आपके एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी प्रोटीन नेचर की होती हैं, तो इसलिए वो अगर हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं या हमारी डाइट में डेफिशिएंट नहीं है प्रोटीन, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो आपका स्ट्रांग होगा, और जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो आप अच्छे से वो वर्क कर पाएंगी, और उनको बनने के लिए अगर प्रोटीन हमने लिया है तो वो अच्छे से क्या कहते हैं स्ट्रेंथ में रहेंगी। प्रोटीन बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म होता है कि आपके हाइड्रोलिज्म या लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो प्रोटीन क्या करता है? उस मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? बूस्टअप करता है, या उसकी रेट को इन्हांस करता है। प्रोटीन इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ। जो हमारी बोन होती हैं उसमें, जैसे हम लोग बात करते हैं हमेशा कि बोन के लिए क्या ज़रूरत है? कैल्शियम और फास्फोरस। ये हम हमेशा मिनरल्स के लिए दे देते हैं कि कैल्शियम ज़रूरत है, फास्फोरस ज़रूरत है, लेकिन हम प्रोटीन की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी? स्ट्रेंथ करेगी। जो हमारे मसल्स होंगे, टिश्यू होंगे, वो क्या होंगे? स्ट्रेंथ होंगे। और जो भी हमारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं टिश्यू, एक टाइम उसमें साइकिल पे होते रहते हैं, तो वो क्या होंगे? हमारे जो टिश्यू होंगे वो स्ट्रेंथ होंगे, और हमारी साथ में जो बोन होगी, अगर मसल्स स्ट्रेंथ है तो हमारी बोन भी क्या होगी? उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है। प्रोटीन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में भी क्या करता है? अपनी हेल्प करता है। कि आपकी अगर हाइट बढ़नी है, जब हम एक ग्रोइंग एज पे होते हैं, चिल्ड्रंस ग्रोइंग एज पे होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप दूध पीजिए या मिल्क लीजिए या प्रोटीन पाउडर लीजिए। उसी समय हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, जब उसकी ग्रोथ बढ़ रही होती है या हाइट बढ़ रही होती है, तो उसमें प्रोटीन क्या करता है? हेल्प करता है, और आपकी जो टिश्यू है उनको भी मेनटेन करने का काम करता है। बायोकेमिकल्स रिएक्शंस में जो भी होते हैं उसमें क्या कहते हैं, कॉजिटिव फैक्टर है या एक कॉज है आपका प्रोटीन। एक्ट एज ए मैसेंजर। जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो मैसेंजर है, कोई हमारी बॉडी की कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इधर से उधर जाती हैं, वो एज जो प्रोटीन होता है वो एज अ एक्ट करता है या एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। आपके स्ट्रक्चर को भी क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है। आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपकी हेल्थ है या आपका लंबाई है, हाइट है, वेट है, उसमें भी क्या कहते हैं जो प्रोटीन है वो आपका एक क्या कहते हैं ग्रोथ को प्रमोट करता है या हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है। एक आपका होता है कि वेजिटेबल प्रोटीन है, एक आपकी एनिमल प्रोटीन है। वेजिटेबल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हम क्या कहते हैं वेजिटेरियन से या उससे हम लेते हैं, प्लांट प्रोटीन। एक आपकी होती है एनिमल प्रोटीन, जो हम क्या कहते हैं मीट से लेते हैं, या आपका एग है, मीट है, चिकन है, इनसे लेते हैं। तो दो तरह की प्रोटीन होती है, एक एनिमल प्रोटीन और एक आपकी प्लांट प्रोटीन। तो एनिमल कुछ सोर्सेज हैं, जैसे एग है। एग अगर हम लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम अगर हम एग ले रहे हैं तो 6.3 ग्राम हमको प्रोटीन उसको मिलेगी हमें। आपका आलमंड्स है, जिसको हम बादाम भी बोलते हैं, उसमें 28.28 ग्राम के करीब अगर हम खाते हैं उसको आलमंड्स को, तो लगभग हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। कॉटेज चीज़ है, उससे 28 ग्राम में 6.29 ग्राम हमें प्रोटीन मिलती है।
और आपका जो मिल्क है, अगर हम 246 ml खाएँ या एक अंदाज़ा ले लें कि हम 250 ml ले रहे हैं, तो हमें लगभग 8.32 ग्राम क्या कहते हैं उससे प्रोटीन मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन सोर्स वो बहुत गुड है, मतलब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है मिल्क। इसलिए हमें मिल्क डेली अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करना चाहिए। आपके जैसे लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स में आपकी चिक पी है, उसमें 100 ग्राम में से 7.05 ग्राम प्रोटीन है। चना है, राजमा है, पनीर, सोयाबीन, क्विनोआ, ग्रीक योगर्ट, पीनट, टोफू, स्पाइरुलिना, मशरूम, चिया सीड, मीट एंड फिश, ये इसमें क्या कहते हैं आपके गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आजकल चिया सीड का नाम बहुत ज़्यादा आता है, या बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि चिया सीड लेना चाहिए। चिया सीड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, साथ में वो गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स भी है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह भी होता है। तो इसलिए आजकल अपनी डाइट में लोग चिया सीड को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि क्या कहते हैं सोर्स प्रोटीन भी मिले और साथ में हमें मिनरल्स भी मिले। नेक्स्ट आपका है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर मान लीजिए हमने अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ली, तो हमें क्या डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें मेरास्मस है जो बच्चों में अक्सर होती है। आपके क्वाइशकोर है, 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसमें क्वाइशकोर और मेरास्मस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक तरह से माल न्यूट्रिशन है या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। इसमें प्रोटीन और क्या कहते हैं साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है। उसकी वजह से क्या कहते हैं, अगर हमने डाइट में डेफिशिएंट है हमारी प्रोटीन, तो वो क्या कहते हैं आपके क्वाइशकोर या मरासमस को बच्चों में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत है। यूनिसेफ भी इस पर काफ़ी सर्वे आ रहे हैं, WHO के भी सर्वे आए हैं कि काफ़ी बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, कि प्रोटीन नहीं ले रहे हैं या उनकी प्रोटीन रिच डाइट नहीं है या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं क्वाइशकोर और मरासमस की जो डिसीज़ है वो अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका कैक्सिया, ये एक स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो डिग्रेड होने लगती हैं। डिग्रेड मीन्स कि आपकी जो मसल्स हैं वो आपका कम होने लगेंगी, जिससे कि क्या कहते हैं जो आपका प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि क्या कहते हैं आपकी प्रोटीन की कमी होती है और ये डिजीज़ होती है। तो इसको ये बड़ों में भी होती है, ये छोटों में नहीं, हम ये कह दें कि बच्चों में सिर्फ होती है, ये हमें बड़ों में भी देखने को मिलती है किसी किसी में, कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या कहते हैं डिग्रेड होने लगी या क्या कहते हैं उनका डिजेनरेशन होने लगता है, टूटने लगती हैं। तो वो ये क्या कहते हैं डिजीज़ कहलाती है प्रोटीन की। अगर एक्सेस में प्रोटीन हमने ली है, तो एक्सेस में प्रोटीन का ये है कि हम वेट ओवर होता चला जाएगा, या हम ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हम साथ में ज़्यादा ले रहे हैं, तो हो सकता है क्या कहते हैं हमें और भी बीमारियां जो ओबेसिटी है वो हमें होने लगे। तो एक्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें वैसे तो इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ही डेफिशिएंसी है, बहुत रेयर होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा लें बच्चे या व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा लें। और जो हमारी रिकमेंडेशंस होती है कि हमें कितनी चाहिए, कितना हमारी रिक्वायरमेंट है, तो जितना हमारा बॉडी वेट होता है उतनी ही हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए हमारा बॉडी वेट 60 है, 60 kg है, तो हमें रिक्वायरमेंट अगर होगी जो प्रोटीन की वो होगी 60 ग्राम। ये पर डे रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। लेकिन अगर ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी में अगर हम ये कहें कि ओबेसिटी में 100 ग्राम है, 100 kg का व्यक्ति है तो उसको 100 ग्राम चाहिए, और उसकी हाइट अगर 5 है, 5 फीट या 6 फीट है, तो वो एक तरह से देखा है तो वो ओबेस में आ रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100 ग्राम आप प्रोटीन ले लीजिए, बल्कि हम उसको एक आइडियल वेट के हिसाब से उसको रिड्यूस करते हैं पर वीक उसका वेट, उसके बाद हम उसकी जो प्रोटीन होती है आइडियल वो देंगे। ये नहीं है कि हमारी जो है कि एक उसमें बोल देते हैं कि जितने ग्राम आपका kg वेट होगा उतने ही ग्राम आप प्रोटीन लीजिए। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा वास्तव में हाइट के अकॉर्डिंग वेट है भी या नहीं है। अगर ज़्यादा है हमारा वेट तो निश्चित है कि हमें प्रोटीन थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी और हमको रिड्यूस करना पड़ेगा अपना वेट। अगर माल न्यूट्रिशन में है हम, अगर हमारा अंडर वेट है, तो हमें वेट को बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ तक हमें लेके आना पड़ेगा जहाँ हमारा आइडियल वेट है। उसके बाद हम प्रोटीन जितनी है उसको चाहिए, अगर हमें कम है तो हम उसको प्लस कर देंगे। हम इस हिसाब से जो रिकमेंडेशंस होती है या रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन के, इस हिसाब से हम उसको डेली की अपनी जो क्या कहते हैं डाइट में क्या कहते हैं लेते हैं। तो आपका जो आज प्रोटीन में आपका कंटेंट थे वो आपके टाइप ऑफ के एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, जी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस थी इसकी, आपकी सोर्सेज हैं, फंक्शन था और आपकी डेफिशिएंसी है। जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है ये पूरा इतना ही आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपकी फैट पर होगी।